हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपना यूट्यूब चैनल पर। मैं राहुल कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ 500 MCQ NCERT बेस्ड साइंस, जिसका यह पार्ट 5 है। अगर इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलते हैं अपने प्रश्न पर। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? ऑप्शन ए में है प्रकाश, ऑप्शन बी में है ऊष्मा, ऑप्शन सी में है ध्वनि, ऑप्शन डी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती? ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में है स्टील, ऑप्शन सी में है वायु और ऑप्शन डी में है निर्वात। तो ध्वनि है जो निर्वात से नहीं प्रभावित हो सकती है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल है और जल में 1500 लगभग मीटर प्रति सेकेंड है। शुद्ध जल में 1435 है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? ऑप्शन ए में है गैलीलियो, ऑप्शन बी में है न्यूटन, ऑप्शन सी में है रोमर और ऑप्शन डी में है माइकल्स। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन ने ज्ञात किया था, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी और न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए में न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन बी में हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन सी में मैक्स प्लांक के द्वारा और ऑप्शन डी में फैराडे के द्वारा। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत सर्वप्रथम हाइगेंस ने दिया था, यानी ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं? ऑप्शन ए में है परमाणु, ऑप्शन बी में है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी में है पॉजिट्रॉन और ऑप्शन डी में फोटोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए में बढ़ती है, ऑप्शन बी में है घटती है, ऑप्शन सी में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ऑप्शन डी में एकाएक गिर जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वही अगर कहे ध्वनि की चाल किसी माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ क्या होता है, तो वह बढ़ता है और तापमान की कमी के साथ वह घटता भी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? ऑप्शन ए में है 8 मिनट, ऑप्शन बी में है 7 मिनट, ऑप्शन सी में 1.3 सेकेंड और ऑप्शन डी में 100 सेकेंड। तो चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को 1.3 सेकेंड लगता है, यानी ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 8वां प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है ध्वनि, ऑप्शन बी में है जनसंख्या, ऑप्शन सी में है मनोविज्ञान और ऑप्शन डी में है प्रकाश। तो डॉपलर प्रभाव है जो ध्वनि से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन ए में है वर्णमंडल, ऑप्शन बी में है प्रभाव मंडल, ऑप्शन सी में किरीट जिसे कोरोना कहते हैं और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरीट। सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देने वाला है वह किरीट है, जिसे कोरोना कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 10वां प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है कितना? ऑप्शन ए में 250 सेकेंड, ऑप्शन बी में 460 सेकेंड, ऑप्शन सी में है 500 सेकेंड और ऑप्शन डी में है 600 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
460 सेकेंड। तो दोस्तों हमारा वीडियो आप कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल VL स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरण को किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी में है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी में है प्रकाश का विवर्तन और ऑप्शन डी में है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का परावर्तन। और वही प्रकाश का अपवर्तन पूछे तो प्रकाश का अपवर्तन में जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ऑप्शन ए में है विवर्तन, ऑप्शन बी में है ध्रुवन, ऑप्शन सी में है परावर्तन और ऑप्शन डी में है अपवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पानी में रखा हुआ सिक्का तल से ऊपर उठा हुआ दिखता है, यह प्रकाश की कौन सी घटना है? ऑप्शन ए में है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी में है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी में है प्रकाश का अपवर्तन और ऑप्शन डी में प्रकाश का विवर्तन। तो पानी में रखा हुआ सिक्का तल से ऊपर उठाई दिखता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए में है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी में है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी में है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन डी में प्रकाश का विवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में हीलियम, ऑप्शन सी में धूलकण और ऑप्शन डी में जल वाष्प। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है? ऑप्शन ए में तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, ऑप्शन बी में तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, ऑप्शन सी में आवृत्ति बढ़ जाती है और ऑप्शन डी में आवृत्ति समान बनी रहती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आवृत्ति समान बनी रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर से पृथ्वी को देखने पर कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए में हल्का पीला, ऑप्शन बी में सफ़ेद, ऑप्शन सी में है काला और ऑप्शन डी में हरा। तो चंद्रमा की सतह पर से पृथ्वी को देखने पर काला दिखाई देता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए में सीधी दिशा में चली जाती है, ऑप्शन बी में अविलंब से दूर भागती है, ऑप्शन सी में अविलंब की ओर झुक जाती है और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वहीं जब कहे प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर भागती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, कार के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल लेंस और ऑप्शन डी में है उत्तल दर्पण। तो कार के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और वहीं पूछे उत्तल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि के निवारण में किया जाता है। ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग
सौर कुकर के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए में है अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। और आपको लगता है कि यह चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल VR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।